बड़ी खबर यह है कि अडानी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी है। एलआईसी के दफ्तरों के बाहर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा है। संसद में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और अडानी कर विपक्ष जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। सड़कों पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। वजह है अडानी ग्रुप पर लगे गंभीर आरोप। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जिसमें अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए और उसके बाद विपक्ष ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि एक आम आदमी का पैसा भी तो एलआईसी और एसबीआई में लगा है और एलआईसी और एसबीआई ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है। तो ऐसे में ये आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है और देश के आम आदमी को लेकर चर्चा तो संसद में होनी ही चाहिए। मुंबई से लेकर जम्मू तक कांग्रेस पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। एसबीआई और एलआईसी के दफ्तर के सामने जगह जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुआ है और अडानी ग्रुप को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन। मांग यह है कि सरकार सदन में चर्चा करवाए, संसद में जवाब दे सरकार इन आरोपों को लेकर। तो देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो किस तरह से एकजुट होकर एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के बाहर बड़ी संख्या में जमा हो गए, क्योंकि एसबीआई और एलआईसी का निवेश भी अडानी ग्रुप में है और यह हजारों करोड़ में है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि एसबीआई और एलआईसी में आम आदमी का जो पैसा लगा है, अब यह सवाल आम आदमी के पैसे से जुड़ा हुआ है और ऐसे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। अडानी मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया और इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि लोकसभा की कार्यवाही भी और राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों ही सदनों में विपक्षी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने हंगामा किया और सरकार से जवाब मांगा, सरकार से चर्चा की मांग की अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर। विपक्ष की मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करवाई जाए और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाई जाए और इसके लिए देश भर में इस वक्त कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जम्मू से लेकर मुंबई तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के बाहर कुछ इसी तरह से जुटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर या तो जवाब दिया जाए, जेपीसी से जांच करवाई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मुद्दे की जांच, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। शर्म नहीं है तो नकली नोटों की तरह डूब मरो। नरेंद्र मोदी शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रवि, हम तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू से लेकर मुंबई तक अलग अलग जगहों पर एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को मौका मिला है और उस मौके को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि एक बड़ा महाघोटाला उनके हाथ लग गया है। चाहे सोनिया गांधी का आप स्टेटमेंट देखिए, उनका आर्टिकल देखिए, चाहे राहुल गांधी का अटैक देखिए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो खाली कांग्रेस नहीं, पूरा विपक्ष ऐसा लगता है विपक्ष को कि एक अच्छा मुद्दा हाथ लग गया है और इसमें करप्शन का कहीं ना कहीं मामला आ रहा है। तो अडानी को जोड़कर, अडानी से एलआईसी को, एसबीआई से जोड़कर आम जनता तक बातों को ले जाया जाए, सड़क पर भी हंगामा किया जाए और संसद में भी सरकार को घेरा जाए। तो इसी नीति के तहत विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन एक खबर आ रही है निकल के कि हो सकता है कि 2 बजे के आसपास से, चूंकि सदन का समय कम बचा है, 13 तारीख तक ही सदन है और ये माना जा रहा है 13, चूंकि 11 और 12 छुट्टी का दिन है, तो इसलिए 13 शायद हाउस ने 10 तारीख को हाउस सैनिटाइज हो जाए। तो वैसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि आज 2 बजे के बाद, एक खबर आ रही है कि 2 बजे के बाद सदन में चर्चा शुरू हो सकता है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। विपक्ष के कुछ लोगों में इसमें कहीं ना कहीं फूट भी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो विपक्षी दल हैं जो बैठक में थे वो चाहते हैं कि कल से चर्चा हो, जबकि टीएमसी जो बैठक में नहीं थी लेकिन प्रोटेस्ट में थी, उनके तरफ से ट्वीट भी आया था डेरेक ओब्रायन का और साथ साथ उनके नेता भी लोकसभा के कह रहे हैं कि 2 बजे से चर्चा शुरू हो सकती है और वो शायद चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कि 2 बजे से चर्चा शुरू हो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और थर्सडे को
थर्सडे यानी 9 तारीख को प्रधानमंत्री का रिप्लाई भी इस मामले पर हो, प्रधानमंत्री पहली बार इसमें रिप्लाई करें, तो शायद विपक्ष को बात मानना पड़े और कल से कांग्रेस आए या आज से आए, लेकिन शायद सदन में चर्चा 2 बजे के बाद शुरू हो सकती है और अगर कांग्रेस मान जाती है तो। जैसा कि आपने भी रवि पहले जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री को तो जवाब देना ही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी प्रधानमंत्री जवाब देंगे, कांग्रेस अगर इस मुद्दे को उठाएगी तो इस पर भी प्रधानमंत्री जवाब देंगे और बजट में चर्चा पर उठाएंगे तो वित्त मंत्री भी इस पर जवाब देंगे, यानी जवाब तो मिलेगा सरकार की तरफ से। ये बात तो विपक्ष को भी पता है, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि एक बड़ी चीज हाथ लग गई है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब बिल्कुल बिल्कुल देखिए, चुनावी साल है, इसी साल में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हो सकता है जम्मू कश्मीर हो तो 10 राज्य हो जाएं इसी साल चुनाव होने वाले, और अगले साल यानी ठीक एक साल बाद, अब जब फरवरी महीने में हम खड़े होंगे तो हो सकता है लोकसभा का चुनाव अनाउंस हो चुका होगा। तो एक साल लोकसभा के लिए बचा है और वैसी स्थिति में इस तरह का मुद्दा जब हाथ विपक्ष के लगता है तो विपक्ष उस मुद्दे को लपकना चाहता है, उस पर जनता को गुमराह करना चाहता है, जनता को बताना चाहता है कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं आपके हितों की अनदेखी कर रही है। आपके पैसों को अडानी को देकर LIC को कमजोर किया जा रहा है, LIC बैठ सकता है, SBI का पैसा डूब सकता है, इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। अब ये डिपेंड करता है कि जनता इस बात को मानती है कि नहीं मानती है, सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई सरकार कह रही है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हकीकत देखिए राजनीति में क्या होता है, प्रोपेगेंडा और परसेप्शन में बार बार कहता हूं, पॉलिटिक्स मतलब ट्रिपल P, पॉलिटिक्स, परसेप्शन एंड प्रोपेगेंडा। तो परसेप्शन बनाया जाता है कुछ कुछ प्रोपेगेंडा के जरिए और कुछ अपने काम के जरिए। तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक प्रोपेगेंडा मशीनरी रहता है सरकार के खिलाफ काम करने के लिए। तो ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि इसको जितना जनता तक फैलाइए कि आपका पैसा डूबने वाला है, आप अगर अडानी चले गए तो क्या होगा आपके पैसे का, 120 करोड़ जनता का क्या होगा, ये बार बार कहा जा रहा है। तो एक मैसेज देने की बात है और जनता तक पहुंचाने की बात है। अब जनता इस बात को मानती है नहीं मानती उसको ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए 2G घोटाला इसी UPA सरकार में, पिछले सरकार में हुआ और बाद में पता चला कि 0 घोटाला था ही नहीं, लेकिन उसी घोटाला 2G, कोल घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले का नाम आया और उस पर वो सरकार चली गई, करप्शन के मुद्दे पर सरकार चली गई। इसके पहले राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स घोटाले पे गई, उस जांच का लंबी जांच चलती रही और VP सिंह बार बार पॉकेट से पर्चा निकाल के कहते थे कि अगर ये पर्चा निकाल दूंगा तो सरकार आज गिर जाएगी, वो पर्चा कभी नहीं निकला, लेकिन सरकार चली गई। तो परसेप्शन बनाने की बात होती है प्रोपेगेंडा के जरिए। तो विपक्ष कितना मेहनत करता है, विपक्ष कितना जनता को समझा पाता है, इस पर निर्भर करता है, और सरकार अपने तरीके से किस तरह से अपनी बात रख पाती है। प्रधानमंत्री जब बात रखेंगे तो देखिएगा सारी क्लियरिटी आ जाएगी। अभी निर्मला सीतारमण भले ही उस बात को रख रही हैं और बात लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक कम्युनिकेशन स्किल है और एक बड़े कम्युनिकेटर माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अपनी बात को सरलता से जनता को समझाने में, और लोग उनकी बात को मानते भी हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के रिप्लाई के बाद ये मामला शांत हो जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या निर्मला सीतारमण इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन सारी चीजों के बाद आप मान के चलेगी इस हफ्ते में इस पूरे मुद्दे का एक तरह से कहा जाए स्पष्टीकरण हो जाएगा कि इस मुद्दे पर मामला आगे बढ़ेगा या फिर यह मुद्दा ठप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री का बयान नहीं आया रवि, वित्त मंत्री का बयान तो आ चुका है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप को जितना भी लोन दिया गया वो सब कुछ नियमों के मुताबिक है, बैंकिंग क्षेत्र बिल्कुल स्थिर है, पूंजी की कोई कमी नहीं है। वित्त मंत्री का बयान तो आ चुका है, लेकिन चूंकि जैसा आपने जिक्र किया कि मुद्दा बड़ा है, अब इतने बड़े मुद्दे को छोड़ा कैसे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुद्दा मैंने कहा ना कि हर सरकार के खिलाफ एक मुद्दा बनता है और वो मुद्दा अगर बन जाता है तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ा होता है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 एग्जांपल तो मैंने आपके करप्शन के अभी दिए, जिसमें बोफोर्स का मुद्दा राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ, और UPA जिसमें सोनिया गांधी जिसमें हेड थी और मनमोहन सिंह की सरकार थी। UPA के समय में चाहे वो 2G घोटाला हो, कोल घोटाला हो, CWG घोटाला हो, तो एक बार जब मैसेज आपके खिलाफ चला जाता है करप्शन का और जनता उसको मान लेती है कि ये सरकार करप्ट है, ये सरकार जनता के पैसा को लुटा रही है, तो वो गड़बड़ होता है। तो ये क्या सरकार जो अभी की सरकार है, 10 साल इसके भी होने जा रहे हैं, 9 साल लगभग होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में इस परसेप्शन से बचने के लिए किस तरह की सफाई देती है। मैंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक जबरदस्त कम्युनिकेटर माने जाते हैं। आप पूरे मामले को देखिए, नोटबंदी का मामला इतना त्राहिमाम हुआ देश भर में, लेकिन नोटबंदी पर लोगों को समझाने में वो कामयाब रहे कि ये आपके हित में है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं देश में उस तरह का माहौल नहीं हुआ। लोग रात भर खड़े होकर पैसे के लिए ATM में लगे रहे लाइन में। GST जैसा मुद्दा, गुजरात चुनाव से पहले GST लागू कर गुजरात चुनाव में जाना और उसके बाद चुनाव जीत कर आ जाना, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का जो उनका स्किल है, जनता को समझाने और जनता का जो विश्वास है उन पर, वो अभी तक टिका हुआ है। अगर ये आपका कहना है कि जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे तब ये बात विपक्ष तक पहुंच जाएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने अडानी की तिजोरी में
130 करोड़ लोगों का भविष्य धकेल दिया है। वहीं शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जेपीसी लागू होने तक यह प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। 130 करोड़ लोगों का भाग्य गिरवी रख दिया गया है अडानी की तिजोरी में। हम देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि क्रैश हो रहा है। सरकार अगर लगता है कि उससे कोई गलती नहीं हुई है, वो दोषी नहीं है, तो सरकार हमेशा सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है। चर्चा कराएं। ये जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक जेपीसी का गठन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत गंभीर मुद्दे जनता के सामने आए हैं। ये एसबीआई एलआईसी का एक्सपोजर कम दिखाकर ये बताने की कोशिश करें ऑल इज वेल, पर ऑल इज नॉट वेल। तो ये क्यों ना शक के घेरे में आए कि ये क्यों अलाउ किया जा रहा था, क्यों अब तक हमारे एसएफआईओ चुप है, क्यों हमारा ईडी चुप है। विपक्ष ने अडानी के खिलाफ अपना हल्ला बोल जारी रखा हुआ है और अब आपको सुनाते हैं विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। डर रही है क्योंकि वो चाहती है कि ये भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए, चर्चा नहीं होना चाहिए, इसको किसी ढंग से अवॉइड करना चाहते हैं और वो रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहते हैं। कब तक ये जारी रहेगा प्रोटेस्ट आप लोगों का इस तरह से? नहीं, अब तो एवरीडे वी आर टेकिंग स्टॉक, क्योंकि हर पार्टी के लोगों को हम रोज इकट्ठा करके एक होके यूनाइटेडली फाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो जिस तरीके से शेयर खरीदे गए अडानी के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लगा, बड़े पैमाने पर एलआईसी का उससे भी ज़्यादा लगा, और ये सार्वजनिक संस्थाएं जो है बंद होने के कगार पर है। किस तरीके से ये पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, किन शर्तें थीं, किस तरह से लोगों ने फाइलों पर लिखा, अगर जांच जेपीसी की होगी तो सारी चीज़ हिंदुस्तान के लोगों के और दुनिया भर के लोगों के सामने आएगी। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, पार्लियामेंट है, और जो मामला देश के बारे में, देश को डुबाने वाला मामला जो सामने आया है, उसके ऊपर अभी हम सभी अपोजिशन एक साथ बैठेंगे। खड़गे साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके चेंबर में, और आज के कार्रवाई में अपोजिशन क्या कर सकता है, क्या करने जा रहा है, उसका निर्णय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक सरकार जवाब नहीं दे रही है इस मामले में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की जो मांग है, वो मांग हमारी आगे जारी रहेगी।